बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुत ही ताकतवर जनरल समझे जाने वाले जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब कटहरे में आए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्हें हीट महसूस हो रही है। जब से जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब इख्तिदार से यानी कि रिटायर हुए, जब से वो रिटायर हुए तब से अब तक वो बचे चले आ रहे थे। उन्होंने बड़े आराम से, बड़े आसानी से ख़ुद को तमाम मामलात से अलग कर लिया और वो सो कॉल्ड गुमनामी की ज़िंदगी में जाना चाहते थे। फिर उन्हें एकदम से ख्याल आया नहीं, कौम तक हक़ाइक़ पहुँचाना ज़रूरी है, तो फिर उन्होंने जावेद चो साहब को बुलाया और ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इसके लिए सही वो मिसाल मिस्दाक आती है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन किराम, अपनों ने सर से हाथ उठा लिया है। फौज के अंदर इंक्वायरी की बात चल रही है, मुतालबात कर दिए गए हैं और पहली बार तमाम तरह हक़ाइक़ जो हैं वो जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब के खिलाफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर लड़ाई की इंतहा हो चुकी है। जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब के खिलाफ क्या इंक्वायरी हो सकती है, या किस तरह से चीज़ें हो सकती हैं, ज़रा इसे देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो यह है, नाज़रीन किराम, इस बात को समझिएगा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा, उनके बारे में शायद कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी जल्दी वो शिकंजे के अंदर आ जाएंगे। सबसे पहले जब उन्होंने जावेद चो साहब को हायर किया और हायर से मुराद उन्हें बुलाया और अपने कॉलम्स वगैरह लिखवाए जिसमें ख़ुद को मर्द कलंदर साबित किया, तो उन पे पहले दिन से कॉलम्स पर तनकीद शुरू हुई। अब उन्होंने रिसेंट एक लाइन लिखी जिस लाइन ने पूरी की पूरी सारी स्टोरी बदल दी, जिसके बाद उन्होंने नए अपने तर्जुमान हायर किए और उसमें उन्होंने ये इमरान खान के बारे में ये कहा था, इमरान खान के साथ सादा सादा ये कहा था कि हमने रीड कर लिया था कि ये लोग मुल्क के लिए ठीक नहीं है, अगर ये रहते तो मुल्क ना रहता। इन अल्फाज ने नाज़रीन किराम इनके लिए बहुत सारी मुश्किलात जो हैं वो पैदा कर दी हैं। हुआ क्या क्या है, सबसे पहले बजात ये सुने ज़रा। ये बेन नॉर्टन, नाज़रीन किराम, एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट है, बहुत शानदार जर्नलिस्ट है। इन्हें दुनिया की बहुत सारी जो लोग हैं इन्हें फॉलो करते हैं, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफ रशिया का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वो भी इन्हें फॉलो करता है और दुनिया भर से शख्सियात जो है, ये बेन नॉर्टन, जो बेंजामिन नॉर्टन है, जिनका पूरा नाम बेंजामिन नॉर्टन है, उन्होंने जनरल रिटायर्ड बाजवा पे एक ट्वीट किया। उसके बाद असल काम जो है वो खराब होना शुरू हुआ। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान पावरफुल आर्मी चीफ बाजवा हु हैज स्टोलन बिलियन ऑफ डॉलर्स थ्रू करप्शन, यानी कि जिन्होंने करप्शन से जो है ना वो इतने पैसे निकाले, पब्लिकली एडमिटेड दैट ही कंस्पायर्ड अगेंस्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हु वाज ओवरथ्रोन इन अ यूएस बैक्ड coup in 2022 soon after बाजवा visited Washington। तो उसमें उन्होंने जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब को ये बताने की कोशिश की कि इन्होंने बिलियन ऑफ डॉलर्स खाए। उसके बाद ये अमेरिका चले गए। जो ही एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाया गया तो पहली बार ये पूरा मामला इंटरनेशनलाइज हो गया। ठीक है, यानी कि अब इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जो है वो इसके ऊपर बात करना शुरू हो गए। इससे पहले ये नहीं हुआ, इससे पहले ये चीज़ें नहीं हुई और ये मामला एकदम से दोबारा जो है ना वो आया है लाइमलाइट में इनकी अपनी गलती की वजह से। आप ये कहेंगे कि आज मैं इसके ऊपर क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि ये स्टोरी तो 2 दिन से आती चली जा रही है और 2 दिन से इसके ऊपर बात हो रही है। आज इसके ऊपर बात करने की वजह क्या है, तो आज इसके ऊपर बात करने की वजह यह है नाज़रीन किराम कि जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब का एक और अनऑफिशियल तर्जुमान जो है ना वो लंगोट कसकर मैदान में आ चुका है और वो उनका नाम है, पहले कौन कौन थे, पहले थे जावेद चौधरी और मंसूर अली खान। अब जो तीसरा हैं वो हैं सलीम साफ़ी साहब। सलीम साफ़ी साहब ने एक कॉलम लिखा है आज और उन्हें लिखा है ऐवान सदर में चीफ और न्याजी मुलाकात हक़ाइक़ और नताइज के नाम से। और इस जो है ना वो कॉलम के अंदर वो लिखते हैं कि क्योंकि नाज़रीन किराम जावेद चौधरी गलती कर गए थे ना इस बात को तस्लीम करके कि इमरान खान खाना छोड़कर चले गए थे। इस बात पे बड़ी तनकीद हुई कि अगर तो जनरल रिटायर्ड बाजवा को बड़ी रिक्वेस्ट करके बुलाया था तो इमरान खान का इतना गुस्सा कर गए कि वो खाना ही छोड़कर चले गए जो ऐवान सदर के अंदर मुलाकात हुई। तो आज इनके एक और अनऑफिशियल तर्जुमान यानी कि सलीम साफ़ी साहब ने दुनिया के सामने आके बताया नहीं, वो जब इमरान खान खाना छोड़कर चले गए तो उसके बाद जो जनरल रिटायर्ड बाजवा हैं उन्होंने जादू टूने के डर से उस खाने को हाथ ही नहीं लगाया। हुजूर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वैसे भी आप भी उठने बैठने वाले लोग होंगे, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जब आपका कोई
दूसरा पार्टिसिपेंट या दूसरी शख्सियत जो आपके साथ 1-to-1 मुलाकात में बैठी हो वो खाना छोड़ के चला जाए, उसके बाद आपका खाना या वो तनावुल फरमाना जो है ना वो बनता नहीं है, या जो है ना वो ऐसा होता नहीं है। मैंने तो कहीं ऐसा होता हुआ जो है वो देखा नहीं है। तो जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब ने हमें क्या पता खाना खाया या नहीं खाया, खैर अब आप बता रहे हैं, लेकिन जनाबे वाला जो आप बता रहे हैं वो भी बड़ी बेइज्जती की बात है। अगेन आप ये जो है ना वो जनरल बाजवा को सुपरस्टिशियस साबित कर रहे हैं कि वो जादू टोने के डर से जो है वो खाना नहीं खा रहे थे। नंबर 1 एक तो ये। नंबर 2, नाज़रीन किराम, इस पूरे मामले ने इतनी हाइप पकड़ी, जिसलिए मैं कह रहा हूं ना ये पहली बार कटहरे के अंदर आए हैं, पहली बार ये हीट वेव महसूस कर रहे हैं। एक तो इंटरनेशनलाइज हो गया मामला, दूसरा इमरान खान साहब ने इसके ऊपर बयान दे दिया और वो उन्होंने कहा कि जनाब साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रजीम चेंज का खुद एतराफ़ किया है, अब इनके खिलाफ फौज के अंदर इंक्वायरी होनी चाहिए। वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू को दिए गए इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट सब एक तरफ खड़े हैं और हमारी हुकूमत भी इन सब ने मिलकर गिराई थी। इमरान खान ने यह भी कहा कि जनरल बाजवा ने एक सहाफ़ी को बयान भी दिया है कि हमने हुकूमत इन वजूहात पर गिराई थी, तो वो रजीम चेंज का मान गए हैं, इन्होंने मिलकर हुकूमत गिराई थी और ये इसके बाद ये सब इकट्ठे रहे। नाज़रीन किराम, ये जो बयान है ना, ये अल्फाज, अच्छा ये इन्होंने इतना प्रेशर महसूस किया कि इन्होंने जावेद चौधरी साहब को अलग से जो है ना वो फ़ोन करके कहा कि आप प्लीज़ ये कहें कि ये मेरे अल्फाज नहीं थे। तो जावेद चौधरी साहब ने आके टूटे फूटे लफ्ज़ों में, जैसे वो कह सकते थे कि उन्होंने कहा कि जनाब नहीं, ये जनरल रिटायर्ड बाजवा के अल्फाज नहीं थे, ये मेरी अपनी असेसमेंट थी। फिर अच्छा चलें, ये हो गया, मान जाते हैं, तो हमारे दिन में ये तो होना चाहिए, चले भाई एक तरफ से तो लोग इनके खिलाफ हैं, कटहरे में भी आए हुए हैं, फौज के अंदर जो है ना वो इंक्वायरी की बात चल रही है, इंटरनेशनलाइज मामला हो गया कि इन्हें करप्ट जनरल कहा जा रहा है और बहुत कुछ हो रहा है। तो इनके जो अपने हैं यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले और पीडीएम वाले, उन्होंने तो इनके सर के ऊपर हाथ रखा होगा, वो तो इनके साथ ही खड़े होंगे। तो वो भी मैं आपके लिए इतलान अर्ज कर दूं, मरियम नवाज साहिबा ओपनली कहती रहती हैं कि जनाब हमें जो गवर्नमेंट है वो 29 नवंबर के बाद मिली, क्योंकि 28 नवंबर के बाद मिली, क्योंकि इससे पहले इनके सरपरस्त मौजूद थे, यानी कि ये भी बजाते खुद जनरल रिटायर्ड बाजवा को जो है ना वो क्रिटिसिज्म करते हुए नजर आती हैं। अब इसी तरह का एक मामला नाज़रीन किराम आज ये हुआ है कि राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान जारी किया और राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा कि हुकूमत में मौजूद किसी भी शख्सियत ने यह नहीं कहा कि हमें हुकूमत 28 नवंबर के बाद मिली है। हाँ, मरियम नवाज साहिबा लीडर हैं, जो उन्होंने कह दिया है वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। यहां पर आप ये भी देखिए कि नाज़रीन किराम जो नून लीग की अपनी पूरी हुकूमत है वो भी एक कन्फ्यूजन का शिकार है। ये लोग एक दूसरे के खुद खिलाफ बयान दे रहे हैं। ये इमरान खान को तोड़ने चले थे, ये बजाते खुद टूट रहे हैं। उसकी मिसाल लीजिए, रात राना सनाउल्लाह साहब ने निगेट कर दिया मरियम नवाज शरीफ को, मरियम नवाज शरीफ साहब को निगेट कर रहे हैं कैप्टन सफदर की सरजनिश कर रही हैं मरियम नवाज साहिबा। शाइस्ता परवेज मलिक साहब की आज की स्टोरी है, आज की मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने जो है ना वो वफाक में ओहदा लेने से, मुआमले खुसूसी का ओहदा लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा जी मैं इसका कोई जो है ना वो ओहदा नहीं लेने वाली हूं। फिर जनाब वाली आसिफ करीमानी साहब ने कल सेनेट के अंदर खड़े होकर कहा था कि जनाब 2 दफ़ा पेट्रोल शॉर्टेज हुई, आपकी गवर्नमेंट किधर है, अपनी गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद, पहली बार ऐसा हो रहा है। ठीक है, F9 पाक के अंदर जो वाक़या हुआ उसमें आप कहां पर मौजूद हैं। और फिर उन्होंने कहा जी, कहा जा रहा है जी हमारे पैसे कट करें, तो जो रिटायर्ड लोग हैं और रिटायर्ड होकर इतने बड़ी बड़ी लाखों के अंदर तनख्वाह बना रहे हैं, मैं तो ये कहता हूं कि उनके ग्राफ भी जो है ना वो जारी करें। तो यहां पर इनकी लड़ाई देख लीजिए। उसके बाद मेहताब अब्बासी, काशिफा खान अब्बासी, हनीफ अब्बासी, पटवारी ग्रुप जो है ना वो अलग से जो है ना वो लड़ा हुआ है, वो अलग से जो है ना वो नाज़रीन किराम जा रहे हैं। तो इस वक्त पूरी सूरत हाल ही जो है ना वो एक दिगरगू हुई है। एक मामला और है नाज़रीन किराम जिसमें जनरल रिटायर्ड बाजवा फंस रहे हैं। वो क्या मामला है? वो मामला है पनामा केस। पनामा केस के अंदर अब जनरल रिटायर्ड बाजवा कैसे फंस रहे हैं, उसके लिए जावेद चौधरी साहब ने एक इंटरव्यू दिया है। इसके ऊपर आने वाले दिनों में वो कॉलम भी लिखेंगे। वो उन्होंने पनामा केस के ऊपर दिया है, जिसमें जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब कह रहे हैं जी मैंने प्राइम मिनिस्टर तक के प्राइम मिनिस्टर जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कहा था कि आपके जो ये पनामा केस है इसमें हम अपनी फौज की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते हैं। यानी कि जो 2 ब्रिगेडियर देने पड़े थे, एक ISI के और एक MI के, वो 2 ब्रिगेडियर्स चाहते थे कि हम ना जाएं, इससे हमारे लिए जो है ना वो अच्छा नहीं। तो नवाज शरीफ साहब ने जिद की थी नहीं आप जो है ना वो 2 ब्रिगेडियर्स जो है ना वो भोले भेजें इसमें। इसके ऊपर मैं नाज़रीन किराम आपको बता दूं कि मैं इमरान खान साहब के साथ बैठा हुआ था, यानी मेरी जमानत पार्क में उनसे मुलाकात हुई, तो इमरान खान साहब ने बजाते खुद इस वाक़े का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा बहुत बड़ा झूठा है, इन्हीं अल्फाज में उन्होंने कहा जी
मैंने कहा क्यों खान साहब? कहते हैं इन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ भी झूठ बोला और खुद जो है ना वो भेज के अपने बंदे, और ये कहते रहे बाद में कि मैंने तो, वो तो नवाज शरीफ साहब ने जिद की थी और ये वो हुआ। तो इधर से और उधर से दोनों तरफ से जो है ना सर से हाथ उठ चुके हैं, मामलात ख़राब हो चुके हैं, चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल इनके कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं। अब ये कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े, चीज़ें अब इनके जो है ना वो कंट्रोल में है नहीं है, मामलात थोड़े से मुश्किल में आ चुके हैं। और पहली बार लग रहा है कि जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब को देख के लग रहा है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।